ध्यान दो बच्चों, आपका जो टॉपिक चल रहा था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब बच्चों का हुआ नहीं है, तो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे जा नहीं सकता। आपको बोल रखा हूँ सारी वीडियोस देखो, चैप्टर प्रिपेयर करो, उसके बाद मैं अगले चैप्टर पे जाऊंगा। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट करके रखना है, उसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेंगे। तब तक के लिए हम एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिक्स। फिजिक्स की एक और ब्रांच है ऑप्टिक्स। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऑप्टिक्स है क्या। ऑप्टिक्स जो ब्रांच है ये डील किससे करती है, कौन सी साइंस की ब्रांच है? तो ये है आपकी साइंस ऑफ लाइट, बोल लो आप उसको। साइंस का मतलब होता है जानना, तो हम किसके बारे में जान रहे हैं? लाइट के बारे में। ठीक है, अब लाइट के बारे में क्या जान रहे हैं जरा देखते हैं। ये 10th क्लास याद होगी आपको। तो 10th क्लास में हमने ये टॉपिक पढ़े थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डेविएशन ऑफ लाइट और डिस्पर्जन। कैसे पढ़े थे मैं बताता हूं आपको। देखो, रिफ्लेक्शन पढ़ा था हमने मिरर में, रिफ्रैक्शन पढ़ा था हमने लेंस में या ग्लास स्लैब में। ये दोनों हमने पढ़े थे प्रिज्म में। डेविएशन ऑफ लाइट और डिस्पर्जन प्रिज्म में पढ़े थे। डेविएशन का मतलब लाइट जब प्रिज्म में डेविएट करती है, और डिस्पर्जन मतलब जब एक लाइट, व्हाइट कलर की लाइट 7 कलर में डिस्पर्स करती है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं लाइट की, लाइट की साइंस की, लाइट के बारे में जानने की। साइंस का मतलब ही होता है टू नो, टू नो अबाउट लाइट इज ऑप्टिक्स। 10th क्लास में हम ये टॉपिक पढ़ के आ चुके हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डेविएशन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन। अब हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले रिफ्लेक्शन। बेटा ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि 10th में पढ़ चुके हो आप, पूरा चैप्टर था इसका। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक ऐसी सरफेस जहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर सकती है, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर सकती है। आने वाली लाइट इंसिडेंट रे, जाने वाली लाइट रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। बेटा मेरे हाथ से गलत बन जाए तो बात दूसरी है, वरना ये बिल्कुल सेम एंगल की होती है। इसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, एक बात। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मस्ट लाई ऑन सेम प्लेन। बात को समझो, सेम प्लेन, प्लेन पे आनी चाहिए, नॉट पॉइंट। ये एक लाइट आई, इंसिडेंट रे, ये बताना मीडिया में नॉर्मल है, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है,
क्या ये तीनों एक प्लेन पे है? ऑन सेम प्लेन, सेम प्लेन पे है, सेम प्लेन पे है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये सेम प्लेन पे है? ये ठीक था, ये गलत है। जरूरी नहीं है सेम पॉइंट पे हो, सेम पॉइंट पे हो तो और भी बढ़िया है, लेकिन लॉ ये है कि सेम प्लेन पे हो, क्योंकि अगर ये इंसिडेंट रे तो ये भी तो रिफ्लेक्टेड रे हो सकती है। यहां पर कोई एक रे तो आती नहीं, बहुत सारी रेज आती है, बहुत सारी रेज जाती है, तो ये और ये दोनों इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का पेयर बन सकती है। ये नॉर्मल यहां बन सकता है, नॉर्मल यहां बन सकता है, जहां मर्जी नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल का मतलब है जो सरफेस से परपेंडिकुलर हो, जो सरफेस से 90 डिग्री पे हो, बस उसे नॉर्मल कहते हैं, खत्म बात। ये नॉर्मल है और सरफेस से 90 डिग्री पे, बस हमें इससे काम चलाना है। ये इंसिडेंट रे जो आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे जो जा रही है, ठीक है। एक बार इसको समझो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखो ठीक है, टाइप्स ऑफ सरफेसेस। पहली प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, क्या होता है प्लेन मिरर? ये क्या है? बैक साइड ऑफ मिरर। यहां से कुछ नहीं रिफ्लेक्ट होता, ठीक है। मिरर के पीछे देखो ये ग्लास होता है, शीशा आपका, शीशे के ऊपर हम एक कोटिंग करते हैं सिल्वर की, उसके पीछे पेंट करते हैं, ये वो वाला रीजन है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल गई, ये मिरर की बैक साइड। अब इस सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां खड़ा होता है तो वो उल्टा दिखाई देता है, ये तो बिल्कुल भी उल्टा दिखाई देता है। अब ये है, ये है, देखो उल्टा दिख रहा है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था। दूसरी बात, ये जो ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव वाली बात है, ठीक है, ये यहां पर कहलाते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्ट करके देता है ऐसी चीज को, ऐसा लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। अच्छा, अब फोकस कितना होता है? प्लेन मिरर का फोकस होता है इनफाइनाइट, रेडियस कितना होता है? इनफाइनाइट। ऐसा हम मान के चलते हैं कि प्लेन मिरर एक बहुत बड़े स्फीयर का टुकड़ा है, बहुत बड़े स्फीयर का, मान लो ये एक स्फीयर है बहुत बड़ा, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया मैंने, ये प्लेन मिरर है। बहुत बड़े स्फीयर का एक टुकड़ा प्लेन मिरर है, इसलिए उसका रेडियस इनफाइनाइट होता है। उसका रेडियस क्या होता है? उसका रेडियस इनफाइनाइट होता है, बहुत बड़ा होता है। दूसरा, और इनफाइनाइट का हाफ इनफाइनाइट होता है। याद रखना, ये पढ़ा भी था आपने 10th क्लास में, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की हाफ होती है।
अभी मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। दूसरी बात, स्फेरिकल सरफेसेस। ये एक स्फेयर है, इसमें से ये कट कर लिया और ये कट कर लिया, ठीक है। इसके इस हिस्से को शेड कर दिया, इसके इस हिस्से को शेड कर दिया, ये हिस्सा देखो और ये हिस्सा देखो, ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स। और ये क्या बन गया, कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव गड्ढा, वो गुफा जैसा, ठीक है। कॉन्वेक्स ऐसा याद रखना। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो मिरर बन गए, ये दोनों स्फेरिकल मिरर। अब अगर मैं देखूं तो सेंटर तो यहां था सी, इस हिसाब से इसका सी मिरर के पीछे और इसका सी मिरर के आगे होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स का सी पीछे होगा, कॉनकेव का सी आगे होगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। प्लेन मिरर समझ में आ गया, स्फेरिकल सरफेस समझ में आ गया, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर दोनों मिरर है, ठीक है। समझो इसको। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्फेरिकल सरफेसेस लेबल्ड कैसे किए जाते हैं, इनमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, किन किन चीजों को कैलकुलेट करेंगे और कहां करेंगे। पहले ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स, कॉनकेव सरफेस, देखो ये अपर्चर, ये अपर्चर, अपर्चर होता क्या है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये जो स्पून है ना, ये काम करेगी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का। अगर मैं यहां से देखता हूं तो कॉनकेव और यहां से देखता हूं तो कॉन्वेक्स, ठीक है। मैं ऐसी सरफेस देखता हूं साइड व्यू ऐसा, ठीक है, इसलिए आपको ये कर्व दिखाई देता है सिर्फ। लेकिन अगर मैं इसको फ्रंट व्यू देखूं ऐसे यहां से, तो यहां से आपको जो दिखाई देगा ये तो स्पून का एग्जांपल है, बिल्कुल सर्कुलर होगा, उस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो अपर्चर होगा, ठीक है। उस सर्कल का जो डायमीटर होगा, इस सर्कल का, ये ऐसे मान लो आप, इस सर्कल का या इस सर्कल का जो डाया होगा वो अपर्चर होगा। ये अपर्चर जब 90 डिग्री पे कट करेगा, जिस चीज को 90 डिग्री पे कट करेगा उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देखो आप, समझना क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस है जहां पे सारी की सारी वैल्यू लिखी जाएगी, बस वो 90 डिग्री पे कट करना चाहिए, ऐसा नहीं मिरर के बिल्कुल बीच से जाना जरूरी है। कंडीशन क्या है, वो अपर्चर को 90 डिग्री पे कट करे, ठीक ठीक। अब वो जहां पर मिरर को कट करेगा, अब पॉइंट समझना, जहां पर वो मिरर को कट करेगा वो पोल, अब
ये समझना है। ये है तो सर्कल इधर होगा, सर्कल उधर होगा तो सी उधर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्व का मतलब होता है सर्कल का एक हिस्सा, कर्वेचर का मतलब होता है स्फेयर का एक हिस्सा। फिर वही तुम्हारी स्पून, ये सर्कल नहीं है, ये 3D है, ये एक स्फेयर हो। मान लो इसको ऐसे पूरा बंद कर दूं तो स्फेयर का एक हिस्सा है, ठीक है। तो कर्वेचर मतलब स्फेयर का एक हिस्सा। इधर आ जाओ, इसका सेंटर इधर होगा, सेंटर और पोल के बीच में बिल्कुल फोकस, जहां पे लाइट फोकस करती है, ठीक है। अगर इंफिनिटी से बहुत सारी रेज आएंगी तो यहां फोकस करेंगे। अच्छा, फोकस, पोल, सेंटर, ऑब्जेक्ट, इमेज, ठीक है। ऐसे यहां पे ऑब्जेक्ट, इमेज, फोकस। देखो, ऑब्जेक्ट, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर का नाम, पोल, और ये मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस। अब साइन कन्वेंशन। सारी कैलकुलेशन पोल से स्टार्ट होगी। सारी कैलकुलेशंस पोल से स्टार्ट होगी। दूसरी बात, जो मेजरमेंट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगी वो पॉजिटिव होगी। और इसका मतलब ठीक, ये तो आपकी साइन कन्वेंशन है, जरा समझो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ऑब्जेक्ट से आने वाली रे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये एरो बताएगा, लेफ्ट टू राइट। अब सारी कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट होगी? पोल से। कैलकुलेशन देखो, ये रहा पोल, यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। 1 2 3 4। देखो, ये आपका सेंटर, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपकी इमेज। अब डिस्टेंस क्या क्या नाम से आएंगे देख लो। फोकस तक फोकल लेंथ, इमेज तक इमेज डिस्टेंस,
C, radius of curvature, object distance. फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इनके नाम लिखते हैं। F stand for focal length. B, image distance. U, object distance. R, radius of curvature. ठीक है, ऐसे यहां पे Object distance, focus, radius of curvature और image distance. ठीक है, ये पोल सारी कैलकुलेशन पोल से की है, आराम से समझ लो इसको। हम इसकी साइन कन्वेंशन लिखते हैं। साइन कन्वेंशन, फोकस, रेडियस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस इधर है, इंसिडेंट रे भी इधर, ठीक है, तो फोकस पॉजिटिव, रेडियस इधर है, पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उधर है, नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस इधर है, पॉजिटिव। इसमें फोकस फोकस उधर है, V उधर है, रेडियस उधर है, U उधर है। एक V का केस होता है, वो बात बताऊंगा। तो हाल फिलहाल सब कुछ नेगेटिव। ये है आपकी साइन कन्वेंशन, स्फेरिकल सरफेस की साइन कन्वेंशन। ये बेसिक बातें हो गई, हमने 10th में पढ़ रखी है सारी बातें। ठीक है, जल्दी देखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान क्या रखना है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पॉजिटिव है, कॉनकेव मिरर का फोकस नेगेटिव है, रेडियस उसी हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ ही होते हैं। यू ऑलवेज नेगेटिव, इस बात पर ध्यान देना है। अब क्वेश्चन आता है, क्या U पॉजिटिव हो सकता है? इसके बारे में सोचो, क्या U कभी पॉजिटिव हो सकता है? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। रूल्स फॉर रे डायग्राम। अब इमेज बनानी है, रे डायग्राम बनाना है, उसके लिए कुछ रूल्स तो होंगे, कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, उसको देखते हैं। रूल्स फॉर रे डायग्राम। पहले हमने लिया एक पेन, ठीक है। अब हम इस पे फिर वही कैलिब्रेशन करेंगे, फोकस, सेंटर, ये मिरर किस तरफ है, सीधी जाने वाली लाइन फोकस से कट करेगी। अगर कोई लाइन पैरेलल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो एफ से कट करेगी। ठीक है,
दूसरी बात, अगर कोई एफ से आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के उल्टे। तीसरी बात, अगर कोई सी से आ रही है तो अपना पाथ रिट्रेस करेगी, आएगी जाएगी, अगर सी से आ रही है। चौथी बात, अगर वो बिल्कुल पोल पर आती है तो वो मिरर के लॉ को फॉलो करेगी, I इज इक्वल्स टू R। ठीक है, ठीक है। अब जल्दी से दूसरा देख लो, चारों बातें सेम है उसमें भी। अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो वो वर्चुअली आके F पे मिलेगी, ठीक है। अगर कोई रे F पर आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई रे C पे आ रही है तो वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी, और अगर कोई रे पोल पर आती है तो I इज इक्वल्स टू R को मानेगी। ये चार बात, ठीक है। ये कॉनकेव यानी कि कन्वर्ज करता है, ये कॉन्वेक्स, ये लाइट को डाइवर्ज करता है। कन्वर्ज करने वाला, डाइवर्ज करने वाला, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मिरर, ठीक है। ये बेसिक्स आपके कंप्लीट। आपको 6 रे डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। उसके लिए मैं अभी आपको टाइम दूंगा, उसके बाद शाम को क्लास देखेंगे।